नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम आपको रानीगंज प्रखंड के काला बलुआ पंचायत से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में है यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, ये राकेश कुमार राय जी हैं और ये वर्तमान में जदयू के जो जिला महासचिव भी हैं और मैं इनकी बात करूँ 20 सूत्री के सदस्य भी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में जो पटना में जो शपथ ग्रहण चल रहा है, इनकी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन से सरकार बनने जा रही है और तमाम ये जदयू के महासचिव हैं। मैं सबसे पहले मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि इनकी पार्टी की जीत हुई है। आप इस तरीके से कैसे जीत को देखते हैं सर? राकेश जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे यहाँ आने के लिए। और बिहार के तमाम जनता को आपने देखा होगा 11 पिछले 11 को इलेक्शन हुआ है इसी मंथ। उसमें बिहार के तमाम जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से पुनः हमारी सरकार प्रचंड बहुमत में जीत के आई है, जिसकी कि आज गांधी मैदान में शपथ समारोह होने जा रहा है। हम तमाम बिहार के जनता वासियों से मुख्यमंत्री जी को एक बार उनको धन्यवाद देते हैं कि पुनः बिहार को विकसित की ओर लेके जाएंगे। और आप लोगों के भी सहयोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के सहयोग से हमारी शुभकामना नीतीश कुमार तक पहुंची। 10वीं बार आपके नीतीश जी फिर से शपथ ग्रहण आज लेंगे, फिर से मुख्यमंत्री का 10वीं बार शपथ ले रहे हैं और उनको लेकर के जो शुरू से देखा जा रही है आफ्टर ऑल बिहार की मैं ओवरऑल की बात करूं तो बिहार के जितने भी युवा वर्ग हों या फिर बुजुर्ग वर्ग हों या फिर जो भी सदस्य हो या किसी जाति और मजहब के लोग हों, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। नीतीश को विकास पुरुष के नाम से जो जाना जाता है, वाकई कहीं ना कहीं वो छवि इस बार भी दिखाई दी। आप देखे होंगे कि 2005 में सबसे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के आए बिहार के। आप 2005 से पहले की स्थिति आप देखे होंगे। अभी जो आप जिला मुख्यालय से काला बलुआ आए होंगे, इतना दूर आने के लिए आपको कम से कम बाइक से 2 घंटे का समय लगता है पहले। और अभी आपने देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री के विकास के काम से अभी आप 30 मिनट में, हमको लगता है कि आप जिला मुख्यालय से मेरे यहाँ पहुंच गए होंगे। दूसरी बात, अभी जितने भी आप बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री काल से पहले आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज हर पंचायत में +2 स्कूल है, हर मोहल्ले में बिजली उपलब्ध है, लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हर जगह है, रोड की सुविधा हर जगह है। और रोजगार, रही बात रोजगार की बात, तो आपने देखा होगा कि लगभग 4.5 से 5 लाख शिक्षकों की बहाली बिहार में हुई है, जो एक रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरी बात, अभी आपने फिलहाल देखा होगा इसी चुनाव में महिला रोजगार के लिए जीविका के माध्यम से हम लोगों ने 10,000 रुपया महिला को रोजगार स्वरूप दिया है पहली बार। उसके बाद जिसका भी अच्छा रोजगार रहेगा महिलाओं का, उसको पुनः पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सरासर जो महिलाओं को जो 10,000 रुपया आचार संहिता के बाद भी दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है आचार संहिता का भी और इस तरीके से डायरेक्ट घूस दी गई है। क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, विपक्ष का तो काम है कि आरोप लगाना, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी सरकारी काम जो होता है वो तुरंत में होने की चीज नहीं है। पिछले 6 महीने से सरकार इस पर जो है मंथन कर रही थी, कमेटी बना के विचार कर रही थी कि कैसे हम महिला को आगे बढ़ाएं। जो जीविका, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप देखे होंगे कि उससे काफी महिला की स्थिति, आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। तो ये बहुत सारी महिलाएं बूथ पर भी मेहनत की अपने तरफ। ये जो है सर, ये डायरेक्ट, ये तुरंत में होने की चीज नहीं है। पिछले 6 महीना से, साल भर से सरकार इस पे काम कर रही थी और संजोग इसको मानिए कि उस समय ट्रांसफर किया गया। आपको क्या लग रहा है कि जो ऐलान हुआ था सरकार की तरफ से, उसमें देरी होने के कारण ये आचार संहिता लगने के बाद भी दिया गया? जी 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 जी, ये चूंकि हम लोगों का पहले से सारा किया हुआ था, देरी के कारण से जो उसी संजोग इसको कहिए कि उसमें ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इससे चुनाव प्रति एक बार और कहेंगे कि मैं क्या रहे इस बार के जो चुनावी जो मुद्दे थे, वो क्या खासकर मुद्दे रहे जो कि लोगों को टच किया और लोगों ने इतने जनादेश दिया? जितने भी विपक्ष के मुद्दे थे, उन्होंने कहा कि हम पेंशन ये कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने उस पेंशन को बढ़ा के दिखा दिए। बिजली के लिए वो लोग बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। रोजगार की बात की तो रोजगार का प्लेटफॉर्म और बिहार में जो है अनवरत अब चलता ही रहेगा। क्या लग रहा है, पहले हमेशा जात पात की राजनीति होती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बिहार में मुद्दे जो विकास के थे, जैसे कि राजद ने भी दावा किया था कि हम 200 यूनिट हमारे बिजली देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हैं जो कहने वाले विधानसभा में कि नहीं, बिजली फ्री देने वाली चीज नहीं है, लेकिन उनको मजबूरन 125 यूनिट फ्री देना पड़ा। आप इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, जिस समय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, हमारी बिहार की जो बजट थी
उस हिसाब से हमारे पास में उपलब्धता नहीं थी। जब हम उस सुदृढ़ हुए, बजट हमारी हुई, तो सरकार ने सोचा कि 125 यूनिट हमारे सक्षम की बात है, हम दे सकते हैं, तो दिए। और दूसरी बात, इस बार का जो चुनाव हुआ है, जो इतना एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत के आई है, हर वर्ग से हमारी सरकार को विकास के नाम पे वोट मिला, चाहे वो हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम भाई हो, हर किसी ने हमारे सरकार के साथ सहयोग किया है और हर किसी के प्रयास से आज हमारा एनडीए के प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। ये अब जात पात की राजनीति अब बिहार में बिल्कुल नहीं रही, लोगों ने नकार दिया और लोगों ने अब समझ लिया कि हम विकास के साथ ही लेकिन सर इस रहेंगे। तरीके से जो जनादेश जो आया है, इसको देखकर कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है और तमाम देखने को मिल रहा है कि पटना में भी काफ़ी जुलूस निकला रोडों पे। कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी के चांसेस लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कहीं न अच्छा कहीं ये इसमें कुछ धांधली नज़र नहीं आ रहा? अच्छा एक बात बताइए सर, धांधली की बात जो विपक्ष करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बिहार के जो जनता है, उनके जनाधार का वो अपमान कर रहे हैं। कहीं आज बंगाल में चुनाव होती है, वहाँ की ममता बहन, क्या वहाँ ईवीएम नहीं होता है? सिर्फ बिहार में ही हैक होता है। ऐसी कोई भी मुद्दा विपक्ष का नहीं रहा सर। इतना जान लीजिए कि सभी वर्गों ने विकास के नाम पे मुख्यमंत्री को वोट दिया और एनडीए की बहुमत से सरकार बनी। एनडीए के बहुमत से सरकार बनी। ये थे हमारे साथ राकेश कुमार जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं काला बलुआ के और बहुत अच्छे इनकी सरकार जो है जदयू के महासचिव रहे हैं और इन्होंने ढेर सारी मुबारकबाद दी बिहार की जनता को और फिर से आगे जो विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी को भी। सर अंत में क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम हम यही देना चाहेंगे कि अब तक तो आपने देखी है हमारी सरकार मुख्यमंत्री के कार्यों को। हम आशा करते हैं कि ये 5 साल जो और आगे आ रहे हैं, इतनी विकास बिहार में होगी, इतनी कल कारखाने लगेंगे, जो हमारी सरकार की सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है ये पलायन को रोकना। उस पे हम लोग इतना कारखाने को आमंत्रित बिहार में कर रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में जो हमारे बिहार की भाई जो है बाहर जो जाते हैं, उनको जाने की जरूरत अच्छा नहीं आप पड़ेगी। पलायन की बात कर रहे हैं तो पलायन पर एक सवाल मेरा भी उठता है जो पलायन के लेकर के जो प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के जो ये हैं प्रशांत किशोर जी मुखिया समझ लीजिए वही उन्होंने पलायन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और पलायन को लेकर के नीतीश जी को करके भी कई आक्रामक बयान उनका आया कि नीतीश जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। आप उनके बयान को किस तरीके से जनता किस तरीके से नकारा है आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए सर, ये जो पलायन के बाद जो प्रशांत किशोर जी उठाते हैं, ये प्रशांत किशोर जी का ये जो बयान जो हुआ, उसको जनता किसी अर्थ पे नहीं माने। जनता को रोजगार पलायन की समस्या है हमारे यहाँ, लेकिन उस पर भी हमारी सरकार की मंथन चल रही है। कल कारखाने आ रहे, इतना अच्छा हमारे केंद्र से सहयोग मिल रहा है। हमको लगता है कि अगले 5 साल के बाद ये भी मुद्दा विपक्ष के पास नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। अच्छा मैं एक और बात आपको जोड़ना चाहता हूँ, आप सहमत हैं कि नहीं? हमारे यहाँ से अररिया के, पूर्णिया के कई लोगों से मिला जो कि जनसुराज से जुड़े थे। करीब 1.5 सालों से 1 सालों से उन्होंने मेहनत किया, लेकिन जब प्रसादी खाने का जब वक़्त आया, तो उनको सिरे से नकार दिया गया और दूसरे को टिकट दी गई। क्या लग रहा है आप कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी अपने सिद्धांतों से हट गए या फिर व्यापारी निकले? लोगों ने कहा कि व्यापारी निकले, टिकट बेच दिए। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी जो है बिल्कुल व्यापारी ही निकले। वो जितना भी लोगों ने शुरू से प्रशांत किशोर जी के साथ दिए, बहुत जगह आपने देखा होगा, मीडिया में ही देखा होगा कि बहुत लोग जो उनसे नाराज क्यों चल गए, जिन्होंने पैसा दिया उनको टिकट, एक तरह से टिकट हुआ। खैर विपक्ष के लिए सर हमको बोलना हमको नहीं लगता है। आज आपकी खुशी का दिन है, आप अपने बिल्कुल आपकी सरकार बन रही है। दोस्तों आप इस खबर पे क्या राय है? आप बने रहें हमारे साथ और राकेश जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार सरकार जो आज शपथ ग्रहण ले रही है, फिर से हम अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। जितने भी बिहार की जनता है और जो सुशासन बाबू कहे जाने वाले इस नीतीश जी को, उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ इस खबर पे, हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी को भी शुक्रिया और धन्यवाद।